नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक इंतहाई अहम इशू है जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पिछले 2020 से बहुत ज़्यादा इस हवाले से अवाम के अंदर, उलमा के अंदर बेचैनी है और गुफ्तगू हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हैं। तो इस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि इस हवाले से हम चंद निकात, चंद बातें इस हवाले से सामने रखें। और वो बात है जो मसला है जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी साहब ने 2020 में इस हवाले से बयान दिया था, मसला ख़ता के हवाले से कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बाग़ फ़तह के मामले में ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई। तो इस हवाले से हम कुछ मेरे जहन में निकात आए हैं वो सामने रख देता हूँ, जो बातें हैं वो रखता हूँ। तो लेकिन सबसे पहले जो अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम और जो फ़रिश्ते हैं ये मासूम हैं, गुनाहों से मासूम हैं, और बाकी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान और अहले बैत हों ये महफूज हैं, मासूम नहीं है। ये अहले सुन्नत का यही अक़ीदा है। और दूसरी बात यह है कि अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल करता है, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। ये दोनों अक़ीदे मैंने इस वजह से वाज़ेह किए कि डॉक्टर जिलानी साहब के बाद शकीर थे, उनको हमने सुना है वो बाज़ औक़ात कहना शुरू कर देते हैं कि ये तफ़ज़ीली है, राफ़ज़ी है, इस तरह की बातें। तो ये अक़ीदे मैंने दोनों वाज़ेह कर दिए ताकि इस हवाले से हम पर कोई इल्ज़ाम न लग जाए। अब जो पहली बात है वो ये है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी साहब से मेरा पहला ये सवाल है, और हम दर्द दिल लेकर ये सवाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। हो सकता है कि डॉक्टर साहब तक मेरी वीडियो पहुंच जाए या उनके शागिर्द तक पहुंच जाए और डॉक्टर साहब तक पहुंचा दें तो ये मसला हल हो सकता है। तो डॉक्टर साहब से पहला सवाल है कि आप 5 मिनट में या 10 मिनट में ये मसला हल कर सकते थे, जो बेचैनी है उलमा या अहले सुन्नत के दरमियान या अवाम के दरमियान बेचैनी को आप ख़त्म कर सकते थे। वो किस तरह? क्या आप 5 मिनट के अंदर अहले सुन्नत की जो अकायद की कुतुब हैं, उसूल की कुतुब हैं, उनमें उनसे दिखा देते हैं कि जनाब ये मसला यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी वाक़या। उस वाले से आपने ठीक है वो कहा कि ख़ता का मतलब गुनाह नहीं होता, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप दिखा देते कि अहले सुन्नत की किस किताब के अंदर, मोतबर किताब के अंदर, अकायद की उसूल की किताब में कहाँ लिखा हुआ है। पहली बात ये 5-10 मिनट में आप मसला ख़त्म कर सकते थे। आपने इस हवाले से बेशुमार लेक्चर दिए 2020 में देते रहे, लेकिन वहाँ आप इस्तिदलाल करते रहे। आपने सराहतन अहले सुन्नत की किसी भी अकायद की कुतुब से, उसूल की किताब से नहीं दिखाया। इसी वजह से तो बेचैनी है। ये तो इस हवाले से आपको गौर करना चाहिए। जैसे ये जो मसला है कि मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी जंग सिफ़ीन में खून उस्मान सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़िसास के मामले में इसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई। ये अहले सुन्नत की अकायद की कुतुब में लिखा हुआ है और दीगर भी हमारे काबिर उलमा ने लिखा है। अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है, फ़तहुल बारी में अल-बिदाया व निहाया मौजूद है। आला हज़रत ने फ़तावा रज़विय्यत नंबर 10 में लिखा है, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ बदस्त हैदर करार, हक़ मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी वाक़या। तो आप ये इस तरह दिखा देते हैं कि अहले सुन्नत की किस किताब में ये जो मसला जो आप फरमा रहे हैं वो कहाँ लिखा हुआ है। ये बेचैनी सारी ख़त्म हो जाती। जैसे ये जो नारा था बेख़ता बेगुनाह हज़रत मुआविया दाऊद इस्लामी के पीर ने लगाया, उस वाले साहब ने भी फ़तवे लिखे थे, भई ये अहले सुन्नत का नज़रिया ही नहीं है। तो फिर उन्होंने रुजू कर लिया। अगरचे इस हवाले से हम दिफा भी एक हवाले से कर सकते थे कि जनाब वाला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस हवाले से तो ख़ता इज्तिहादी वाक़या। दूसरे मसले के हवाले से यज़ीद पलीद के हवाले से लोग कहते हैं कि उनको जानशीन क्यों बना दिया, जानशीन क्यों बनाया? तो हम कहते हैं भाई इनको नहीं पता था, बाद में यज़ीद पलीद के हालात ख़राब हुए। तो इस हवाले से हम कहते इस नारे का दिफा भी कर सकते थे। बहरहाल दाऊद इस्लामी के जो पीर थे इन्होंने रुजू कर लिया था, इस हवाले से हमने फतवे भी लिखे थे। तो अब अगर कोई ये नहीं मानता, कहता है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई, तो उस हवाले से देखो कितना शोर मचता है। ये तो सराहतन अहले सुन्नत की अकायद की किताबों में लिखा हुआ है। तो इस हवाले से कितना प्रेशर डालते हैं उलमा अहले सुन्नत, और हम सारे सब ने डाला भाई रुजू करो। और ये अगर कोई नहीं मानता कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी वाक़या नहीं, अगर कहता है नहीं हुई, तो उस पर शरई हुक्म क्या लगेगा? डॉक्टर साहब शरई हुक्म भी तो आप बता दें। तो ये जो अहले सुन्नत की ये अकायद किताबों में लिखा हुआ है, तुम रुजू करो इससे। दूसरी बात यह है कि ये जो आप इम्कान ख़ता के हवाले से तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया किताब का हवाला दे रहे हैं, इसमें पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इम्कान लिखा है, वक़ू कहाँ लिखा है? ठीक है जी, इम्कान आपने वक़ू साबित कर दिया, उन्होंने तो इम्कान लिखा था, तो ख़ता हो सकती है, लेकिन ये है कि उनका वक़ू तो नहीं लिखा। तो इस हवाले से आपने वो अपनी तरफ से वज़ाहत की है ना। बाद में आपने जो लेक्चर दिए हैं 2023 वगैरह ये भी हमने सुने, इसमें आपने बहस अब करना छोड़ दिया। मतलब शायद आप ये समझ गए कि अवाम की तरह मुझे बहस नहीं करनी चाहिए थी। अवाम के अंदर शोर शराबा मचता है, बेचैनी होती है, फिर फितना फसाद होता है। तो तीसरी बात ये है कि जो जिस तरह वज़ीर आज़म होता है ना, उसके जो मुशीर होते हैं उसको मरवा देते हैं, इस तरह जो किसी उस्ताद के शागिर्द होते हैं वो भी उसको मरवा देते हैं। आप ये शागिर्द हैं, अगर किसी आलिम सुन्नी आलिम दीन को किसी को राफ़ज़ी कह रहे हैं तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आप अपने शागिर्दों को भी समझाएं कि इस तरह ना करो भाई, हर एक के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं, किसी को तफ़ज़ीली, किसी को नाज़िबी, किसी को राफ़ज़ी, इस तरह ना करें।
ہم تو درد دل کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے بڑے عالم دین تھے، آپ متنازع بن گئے، فائدہ کو نہیں ہونا، یہ کوئی اہل سنت کے عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ اور پھر جو خلفائے راشدین ہیں آپ اس حوالے سے اقوال بھی دکھا رہے ہیں، لیکن صراحتاً جو اہل سنت کی کتاب ہے وہ آپ دکھائیں۔ کیا خلفائے راشدین نے کب کہا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی؟ اگرچہ اس حوالے سے آپ تفسیر کبیر کے حوالے سے اقوال بھی دکھا رہے ہیں، لیکن صراحتاً اہل سنت کی کتابوں سے دکھائیں۔ یہ چند سوالات ہیں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب تک میری ویڈیو پہنچے تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ ہم اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ صراحتاً آپ اہل سنت کی عقائد کی کتابوں سے دکھائیں تاکہ بے چینی ختم ہو جائے۔ تو اس حوالے سے علمی بحث ہو سکتی ہے، خطا اجتہادی ہوئی یا نہیں ہوئی، علمی بحث ہے، لیکن آپ صراحتاً دکھائیں تاکہ بے چینی ختم ہو۔ اور میری ویڈیو اگر کوئی سنے ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دے، تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے، ان کے شاگردوں سے گزارش نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ وضاحت کریں۔ یہ میرے 3-4 سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق اور مدد عطا فرمائے۔